नमस्कार बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे भोपाल की। शिवराज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में सभी अहाते बंद किए जा रहे हैं। दुकान में बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्री ने फैसले की जानकारी दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। 2010 से अब तक नई शराब की दुकान नहीं खुली। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 64 दुकानें बंद की गई। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नहीं रहेगी दुकानें। 50 मीटर के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। आरबीसी 6-4 के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। सोमवार थे, सोमवार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी। ऐसे सोमवार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, सोमवार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह से सभी हमारे जो धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई है। नई शराब नीति अगर लागू हुई तो ये अकड़ते अकड़ते हुए मामा के सिकुड़ने की कहानी कहेगी। अंततः उमा भारती के पत्थर से टूटी शराब की बोतल का बलिदान और घिनौनी बदबू के बीच बांधी गई शराब की दुकान पर गौ माता का सत्याग्रह काम आया। अब गरीबों के जीवन में शायद बदलाव आए। कुशासन के रास्ते से मध्य प्रदेश के 18 वर्ष में जो कुछ हुआ है, अगर सरकार वास्तव में संवेदनशील है तो जो दोहरी दुकानें शराब की खोली गई हैं उन्हें भी वापस लिया। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर बड़ा निर्णय हुआ है। अब प्रदेश में सभी जो अहाते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। दुकानों पर बैठकर पीने की व्यवस्था पूरी तरह से बंद होगी। साफ बार भी बंद किए जाएंगे और अब दुकानों से सिर्फ और सिर्फ शराब की बिक्री हो सकेगी। बैठकर लोग यहां पर शराब नहीं पी सकेंगे। शराब को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ था। चुनावी साल में नई शराब नीति को इंट्रोड्यूस किया गया और उसी में सरकार का ये बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला, और इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के जो मामले होते हैं उनमें भी अब और सख्ती बढ़ती जाएगी ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाले हादसों को रोका जा सके। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे फैसले का आने वाले समय में जमीनी स्तर पर क्या कुछ असर होता है। शराब के खिलाफ कितनी जागरूकता आती है, लोग कितना समझ पाते हैं कि शराब से कई तरीके के दुष्परिणाम होते हैं। उमा भारती भी लगातार शराब को लेकर मुखर नजर आ रही थी और अब उनका रुख भी क्या होता है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट खिलाल सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। शिवराज कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। फसल हानि पर अब किसान को मिलेंगे 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। कैबिनेट में आरबीसी 4-6 के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बाढ़ के हालात में कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत पत्थर आ जाने पर 4-6 के तहत अब 12,200 प्रति हेक्टेयर की जगह 18,000 दिए जाएंगे। आपदा में पशुओं के नुकसान पर अब 37,500 की मदद दी जाएगी। भेड़ बकरी सूअर की हानि पर 4,000 सरकार देगी। गैर दुधारू पशुओं पर 20,000 की मदद दी जाएगी। कच्चा या पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1,20,000 की मदद दी जाएगी। श्योपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा है। हाईवे से उतरकर पेड़ को तोड़ते हुए दुकान में जा घुसा। डंपर में सवार 3 लोग घायल हो गए। दुकान बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। श्योपुर सवाई
माधोपुर हाईवे पर सेंट पॉइस स्कूल के बगल का ये मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? बिल्कुल, एक तेज रफ्तार डंपर सड़क से उतर करके और एक दुकान में जा घुसा। गनीमत यही रही कि इस दौरान दुकान का शटर बंद था और उसमें कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। डंपर में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। और ये बताया जा रहा है कि डंपर बहुत ही ज्यादा स्पीड में था और अगर ये बिजली के खंभे से टकरा जाता तो यहाँ पर और भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस जगह से ये डंपर एक पेड़ को टक्कर मारते हुए दुकान में घुसा है, उसके पास में बड़ी लाइन का एक पोल भी था जो डंपर की चपेट में आ सकता था। और शहर से सटा हुआ ही ये मामला है और इतनी तेज रफ्तार में वाहनों का चलना एक तरह से लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कई जगह स्पीड को लेकर के बोर्ड तो लगे हैं लेकिन उनका पालन नहीं कराया जाता। इस वजह से इस तरह के हादसे देखे जा रहे हैं। तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। भिंड से बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे बड़ी ये खबर है, शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ है। भीड़ ने युवक को पकड़कर बंधक बना दिया। नशे में धुत युवक ने मामा भांजे को चाकू मार दिया। दोनों घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। दमोह थाना इलाके की ये घटना आपको बता रही है। तो शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ। भीड़ ने युवक को पकड़कर बंधक बना लिया। नशे में धुत युवक ने मामा भांजे को चाकू मार दिया। दोनों घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। दमोह थाना इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। कोरबा से बड़ी खबर है, विस्फोटक के साथ 7 साल के मासूम की मौत हुई है। खेल खेल में मुंह से खोलने की कोशिश कर रहा था। जंगली सुअर को मारने के लिए विस्फोटक रखा हुआ था। विस्फोटक से 7 साल के मासूम की मौत हो गई है। अजगर बहार गांव की घटना है। मृतक बच्चा डोंगा भाटा गांव का निवासी है। बड़े भाई के साथ महुआ बीनने गया था जंगल में। कोरबा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर विस्फोटक के 7 साल के मासूम की मौत हुई है। खेल खेल में मुंह से खोलने की कोशिश कर रहा था। जंगली सुअर को मारने के लिए ये विस्फोटक रखा हुआ था। विस्फोटक के साथ 7 साल के मासूम की मौत हो गई। अब बात करते हैं राजधानी के राक्षस की। जी हां, रायपुर के गुड़ियारी से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवक नाबालिग लड़की के बाल खींचते हुए नजर आ रहा है। साथ ही उसके साथ में एक धारदार हथियार भी देखने को मिला है। देखिए। रायपुर के गुड़ियारी से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक नाबालिग लड़की के बाल खींचते हुए नजर आ रहा है। साथ ही उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी देखने को मिला, जिसके बाद आरोपी ने उसी हथियार से लड़की पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। बता दें, गुड़ियारी में नाबालिग को गंडासे से गोदने से पहले नाबालिग लड़की को पहाड़ी चौक की सड़कों पर बाल पकड़कर घुमाया गया। हालांकि डर के मारे कोई भी स्थानीय मदद के लिए सामने नहीं आया। वहीं वारदात के बाद पकड़ने गई पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने घर की छत पर खड़े होकर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की धमकी दी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी ओमकार तिवारी को गिरफ्तार किया। घटना में घायल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन पलट गए। पिकअप पलटने से 55 लोग घायल हुए हैं। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। बिटकोली के मरही से श्रद्धालु लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें कई सारे श्रद्धालु घायल हुए हैं। बिलासपुर की तस्वीरें, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन पलट गई है। पिकअप पलटने से 55 लोगों के घायल होने की खबर है।
सब ले लेथन भाई, काम है। तो गाड़ी के सामने ना, ये गाड़ी के सामने पोर्शन है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। जनगणना को लेकर पीएम को पत्र लिखा है। गरीबों के हित के लिए जनगणना की तारीख तय करें। जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सके, इसीलिए तुरंत जनगणना की तारीख तय करें। बीजेपी नेताओं पर पहले भी जनगणना को लेकर निशाना सीएम भूपेश बघेल साध चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज बालोद और बलौदाबाजार का दौरा किया और कई विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बालोद के सोरर में डरसो सेना कलार समाज द्वारा आयोजित सरहरगढ़ महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कलार समाज सहित समूचे देश और छत्तीसगढ़ की गौरव माता बहादुर कलारीन ने करुणा के साथ साथ अदम्य साहस की अनुपम मिसाल पेश की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डरसेना कलार समाज के सामाजिक भवन हेतु 50 लाख रुपए, अर्जुनी में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए, ग्राम सोरर में ग्राम पंचायत भवन से तुकाराम के घर तक सीसी रोड सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और ग्राम पंचायत अर्जुनी में विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए सहित 90 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके बाद ही बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में बड़ी सौगात दी। अर्जुनी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने का ऐलान भी किया। कुर्मी समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए, शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जागड़ा हाई स्कूल का नामकरण स्वर्गीय चोआ राम बघेल के नाम पर करने की घोषणा की है। नवापारा में सर्व समाज के सामुदायिक भवन बनाने 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। चंदकुरी में माता कौशल्या महोत्सव बनाने की घोषणा की है। धान खरीदी को लेकर बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ता है तो 2800 रुपए तो हो जाएगा। हमने तो इस प्रकार की योजना बनाई है कि हर साल जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे धान की कीमत भी बढ़ जाएगी। अब जैसे 20 साल जो धान बेचे हैं वो 2640 और 2660 रुपया है। अगले साल यदि समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ता है तो 2800 रुपये तो ही जाएगा। सर पिछले समय का बोनस कब तक आ जाएगा? अभी 31 मार्च के जो आखिरी किस्त बचा है, मैं पहले भी 31 मार्च को हम दे देंगे, वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन। 2800 रुपए में धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है तो सत्य ही है। बिल्कुल, अगर विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हमारे सीनियर नेता हैं तो उस बात में समझो कि सत्यता है। और इस प्रदेश के किसानों के समृद्धि के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से काम जारी है। चाहे वो 10,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ करने की बात हो, चाहे 2500 रुपये में धान खरीदने की बात हो, केंद्र के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये तमाम प्रकार की जो योजना है वो केवल और केवल यहाँ के किसानों को, आम नागरिकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में। रायगढ़ में मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज दिखा है। मांदर मंजीरा बजाकर कवासी लखमा जमकर थरके। ठाकुर देव महोत्सव के दौरान आबकारी मंत्री ने जमकर डांस किया। धर्मजयगढ़ के एडू में 132 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जहां मंत्री ने जमकर डांस किया। मनेन्द्रगढ़ में अमृत धारा महोत्सव में विधायक और कलेक्टर जमकर झूमे। जिला पंचायत सीईओ और संयुक्त कलेक्टर नयन तारा तोमर, डिप्टी कलेक्टर अभिलाषा पैकरा सहित अनुविभागीय अधिकारी कर्मचारी जमकर झूमते नजर आए। विधायक के संग सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर फूलों की होली खेली गई।
रायपुर दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में फिर से हमारी सरकार बनेगी। इस 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की जनता बीजेपी की सरकार को मिस कर रही है। इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। वही कांग्रेस के अधिवेशन पर भी तंज कसा। छत्तीसगढ़ की जनता इस 5 साल में वो मिस कर रही है पहले के शासन को, और निश्चित रूप से उसका हमारी बीजेपी की यहाँ पुनर्वापसी होगी। और ये कारण भी है कि हम लोग जहाँ मौका मिलता है रायपुर को, बिलासपुर को और भी अलग जगहों को हम चुनते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के राम वनगमन पथ की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य अब बनाना है। भारत के सभी ट्राइबल शेड्यूल कास्ट भी हिंदू ही हैं। वहीं धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कहा कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा। मेरे भैया, भारत हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य बनाना है। वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट इन इंडिया। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक है, उनको क्या करना उनका अधिकार है। और हम 40 साल तक साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते थे। पर मैं इतना कहूंगा कि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कभी मस्जिद जाएगा नहीं, सर कट गया तो भी, और ताकत चलेगी तो उनको मैं शिव मंदिर में लाऊंगा। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और सांसद छत्तीसगढ़ में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मैच खेलने आए। बीजेपी सांसद सिंगर अभिनेता मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव नरुआ रायपुर पहुंचे, जहां दोनों नेता और अभिनेताओं ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बॉलीवुड के जरिए हिंदू धर्म को निशाना बनाए जाने के सवाल पर कहा कि पहले धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता था, अब सब जाग चुके हैं। सिनेमा भी इस विरोध का परिणाम भुगत चुका है। इन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं को कुछ लोग साजिश टारगेट करते हैं। सांसद निरौआ जी हमारे साथ हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ क्रिकेट खेलने आएंगे। सर, अक्सर देखा जाता है हिंदी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को बहुत आहत किया जाता है, क्या कहेंगे उससे लेकर? कोई बात नहीं, एक समय था जब नहीं लोग समझ पा रहे थे, अब जागरूकता आ चुकी है, लोग जाग चुके हैं और सबको ये बात समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस तरह की चीज़ें कुछ लोग करते हैं, तो उसका तोड़ देश ने निकाल लिया है कि हम ऐसी चीज़ों को सहन नहीं करेंगे, जैसे कि बाकी धर्म भी नहीं सहन करते हैं, और वो ठीक भी है। अगर हम किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ बात करते हैं तो वो सहन नहीं करते हैं, वो अच्छा करते हैं, तो हम भी सहन नहीं करेंगे। ये देश ने सीख लिया है, जान लिया है, तो अब आने वाले दिनों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तारिक अनवर जी ने कहा है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो उसमें एक नई जो बातें आएंगी 2023-24 के चुनाव को लेकर। हाँ, होनी ही चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, आने वाले दिनों में मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ, हम लोग ये जो CCL खेल रहे हैं, ये हमारी यही कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना बांटना ये सब छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो गलत करते हैं लोग। अभी सिर्फ होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हमारी एक ही जाति है, एक ही धर्म, एक ही बिरादरी है, वो हिंदुस्तानी है। खास करके आश्वासन भी दिया है खास करके भोजपुरी कलाकारों ने कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं बिलासपुर के, जहां कानन पिंडारी जू में एक युवक शेर के पिंजरे में कूद गया और शेर के नजदीक जाने लगा। उसे देखकर पर्यटक घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ड्यूटी में तैनात जोकीपर ने तत्काल अधिकारियों को सूचना दी और भागते हुए केज से पहुंचा। खुले में घूम रहे शेर को केज के अंदर लाया गया और युवक को बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में 1 मिनट भी बचाव कार्य में विलंब होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रोजी रोटी चल रहा है अलग, एक के कारण 1 2 3 4 उसको वापस मिले। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।